बीटीएस के मेंबर्स काफ़ी फेमस हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और बीटीएस की फैमिली के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। बीटीएस का कोई भी मेंबर अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करता। और दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ना ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस में या फिर अवार्ड फंक्शंस में भी नहीं लेकर आते। और बीटीएस को उनके फैमिली मेंबर्स के साथ काफ़ी रेयरली ही देखा गया है। तो कई सारी आर्मीज के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों बीटीएस के मेंबर्स अपनी फैमिली को इतना छुपा के रखते हैं, या फिर क्यों उनको इतना प्राइवेट रखते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स जब इतने फेमस हैं तो ऑब्वियसली वो अगर अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे अवार्ड वगैरह फंक्शंस में लेकर आएंगे तो यार हर कोई उनके फैमिली मेंबर्स की तारीफ ही करेगा, उनको मतलब अप्रिशिएट ही करेगा, उन्हें रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि बीटीएस के मेंबर्स अपने फैमिलीज को प्राइवेट रखते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप बीटीएस के सबसे मजेदार और फनीस्ट मोमेंट्स को मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो तो हमारे चैनल एडुफैक्ट्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रेजेंट है। तो दोस्तों, आपको पता ही है बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ फेमस हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनकी फैमिली इस तरीके से हर किसी को रटी हुई है जैसे खुद की फैमिली हो। इतना तो खुद की फैमिली के बारे में नहीं पता होता जितना इंडिया में लोगों को बॉलीवुड फैमिलीज के बारे में पता होता है। और ये सारी कंट्रोवर्सी काफ़ी पब्लिक होती है। कौन किसको डेट कर रहा है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी स्टेप मदर है, कौन किसका स्टेप फादर है, किसकी दूसरी शादी, किसकी पहली शादी, सब कुछ लोगों को पता होता है। बट के पॉप में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों बीटीएस की फैमिली के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता? क्यों हमें नहीं पता होता कि उनकी मम्मी कहाँ रह रही हैं, उनके फादर कहाँ रह रहे हैं? अभी तक क्यों हमें क्लियरली यही नहीं पता है कि जिनके फादर एक्चुअली करते क्या हैं, क्या वो एक बिजनेसमैन है या फिर एक मिडिल क्लास इंसान है? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भी आज तक सॉर्ट हो नहीं पाई है। क्यों हमें ये नहीं पता कि आरएम की बहन कौन है और वी की बहन कौन है, और क्यों हमें उनकी रियल आईडी तक नहीं पता? दोस्तों, इसके पीछे काफी ज्यादा डीप बात है, और वो ये है कि के पॉप में ना प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत डिफरेंट रखा जाता है। के पॉप की दुनिया में जैसे ही आप एक के पॉप आइडल की तरह एंटर करते हो ना, के पॉप वाले ये बोलते हैं कि भाई तुमने एक तरीके से अपना परिवार, घर वर सब छोड़ दिया है, अब तुम हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी हो गए हो। और के पॉप की दुनिया में लोगों को अपने आइडल से इतना ऑब्सेशन है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन है कि जरा सी छोटी छोटी सी बात होती है ना तो लोग पता नहीं क्या क्या करने पे उतर जाते हैं। और इसीलिए सेसंग फैंस जैसे फैन के पॉप में प्रेजेंट हैं जो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने आइडल्स से। इसीलिए यूजुअली ना के पॉप के आइडल्स अपनी फैमिली और अपने मैटर्स को प्राइवेट रखते हैं और ज्यादा अपने फैंस तक नहीं लेकर जाते। और बीटीएस का भी यही एक रीजन है। बीटीएस के मेंबर्स भले ही बहुत फेमस हों, लेकिन उन्हें हेट देने वाले भी कई लोग हैं। और दोस्तों, चलो बीटीएस के मेंबर्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है। वो कहीं पर भी जाएंगे तो इतने इजीली उन पे अटैक करना या फिर उनको कुछ भी बोलना, कुछ करना इजी नहीं है। बट अगर वो अपनी फैमिली को रिवील कर देंगे ना, तो चलो आज तो सभी लोग उनको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ज़रा सी भी कुछ बात होगी ना तो लोग उनकी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर देंगे, जो कि बीटीएस के मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही ये बात देखो कि जिमिन के फादर को कितने लोग जानते हैं, लेकिन क्या हर समय उनकी तारीफ ही होती है? जरा सी बात उनके कैफे में हो जाए और लोग उसके राय का पहाड़ बना देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि वो जिमिन के फादर हैं, बल्कि उन्हीं के बारे में उल्टी सीधी चीजें कहने लगते हैं। इवन उनपे तो ये तक इल्जाम लगा रखा है कि वो जी कुकर्स को प्रमोट करते हैं। तो अब सोचो, अपनी ये बेतुकी शिपिंग में जिमिन के फादर को भी लेकर आ गए हैं। तो इसीलिए बीटीएस के मेंबर्स अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता होगा कि यार अगर हमने अपनी फैमिली को पब्लिक कर दिया या फिर लोगों को ज़्यादा ही हमारी फैमिली के बारे में कुछ पता चला तो ज़रा सी कुछ बात होगी, लोग हमारी फैमिली को टारगेट करने लग जाएंगे। और ऑब्वियसली वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, क्योंकि ये जो भी फेम है, ये सब कुछ है, ये उनकी वजह से है। तो वो नहीं चाहते होंगे कि यार हेटरेट फैमिली को मिले। और फिर देखो, बीटीएस में कई सारे मेंबर्स की बहनें हैं, भाई हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं चाहते होंगे कि यार उनकी स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब हो। क्योंकि देखो, ये बात तो सच है कि अगर आपका भाई या बहन इतना फेमस के पॉप आइडल है बीटीएस जैसा, तो आपके पास बहुत सारे लोग मंडराते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसका सोल पर्पस ये भी हो सकता है कि वो बस आपके भाई बहन से मिलना चाहते हैं, इसलिए आपसे दोस्ती करते हैं। और फिर कई बार ये भी होता है कि वो लोग आपको बुली भी करना शुरू कर देते हैं उसी बात को लेकर, या फिर आपकी पूरी लाइफ ओवरशैडो हो जाती है अपने भाई बहन की वजह से। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बीटीएस के मेंबर्स अपने भाई बहनों को भी रिवील नहीं करते। हो सकता है वो सोचते हो कि यार उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में होता है।
तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स को अपनी फैमिली मेंबर्स की पंचायत नहीं करनी है और उनको फैमिली कंट्रोवर्सीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आपको कभी भी बीटीएस की फैमिली की कोई भी कंट्रोवर्सी सुनने इतने इजीली नहीं मिलेगी। जो थ्योरीज है भी, अगर बीटीएस ने कुछ बोला है तो ठीक है, अदरवाइज उसके सिवा तो सभी की बस थ्योरीज है, किसी को भी कंफर्म नहीं है कोई भी चीज बीटीएस की फैमिली के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बीटीएस के मेंबर्स अपनी फैमिली को प्राइवेट रखते हैं और अपने प्रोफेशनल मैटर्स में इंक्लूड नहीं करते। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होती। कई सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह में बीटीएस के मेंबर्स के साथ उनकी फैमिली को भी देखा जाता है। एक बार खुद ही वी ने बताया था कि उनके मदर फादर भी आए हुए हैं, एक बार जंगकुक के भी आए थे। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, बट हाँ, इस तरीके से उन्हें फेम कमाने का या पब्लिसिटी करने का कोई शौक नहीं है। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसके ऊपर आपके क्या व्यूज है, क्या आपको लगता है कि बीटीएस सही करते हैं? और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।